हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राज मोटिवेशनल स्पीकर आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहा हूं जो बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा। तो आज मैं आपको बिजनेस के फायदे और बिजनेस के नुकसान ये बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए आपको बिजनेस के फायदे एवं बिजनेस करने के नुकसान को ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना है कि बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, और अगर हम बिजनेस नहीं करते हैं तो फिर हमको क्या करना है। सबसे पहले ये चीज़ आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बिजनेस करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, वो आपकी माइंडसेट आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। दूसरा चीज़, बिजनेस आप कोई भी करेंगे तो बिजनेस के अंदर में आपको हमेशा लगातार मोटिवेट रहना पड़ता है। तो मोटिवेशन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है बिजनेस के अंदर। तीसरा चीज़, बिजनेस के अंतर्गत में आपको सबसे ज़्यादा जो आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है वो जोखिम लेना, यानी रिस्क। आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप करनी होगी, आपको रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाना होगा। चौथी चीज़, अगर आप बिजनेस के अंदर में करते हैं तो आपको मनी चाहिए। पैसों के बिना आप बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, इसलिए पैसा भी बहुत ज़रूरी है। पांचवा चीज़, बिजनेस करने के लिए आपके अंदर में पैसेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। क्योंकि मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि आज के समय में जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए वो उतना गरीब बना हुआ है, मगर बिजनेसमैन वाले लोग जितने भी होते हैं वो 1 से 5 साल तक मिनिमम वेट करते हैं, तभी उनकी पूंछ बैठ के पैसा खाती है। कहने का मतलब मेरा है कि बिजनेस अगर आप करने के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसके अंदर में जो है रिस्क लेने की कैपेसिटी रखना होगा। उसके बाद हमेशा फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना है, नुकसान भी होता है इसके अंदर में, तो नुकसान को भी हमको देखना है। और उसके बाद पैसेंस बनाना है। कभी कभी आपके बिजनेस का ग्रोथ ज़्यादा हो जा सकता है, कभी कभी आपका बिजनेस का ग्रोथ डाउन भी हो सकता है, इसलिए अपना माइंड को कंट्रोल करके रखें, घबराहट के साथ बिजनेस को ना करें। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ आपको जानकारी देती हूँ कि 4 तरह के लोग होते हैं इस पृथ्वी पर। पहला जो सेक्टर है, एक एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉय, लगभग सभी लोग ये जानते हैं। एम्प्लॉय के अंदर में मजदूर हुआ, जनरल लोग हुआ, तो इसके अंदर में वो लोग अपना टाइम के आधार पर पैसा कमाते हैं। चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो तो वो भी अपना टाइम के आधार पर पैसा कमाता है, अपना प्रोफेशनल, अपना योग्यता, अपना एलिजिबिलिटी, अपना नॉलेज के आधार पर पैसा कमाते हैं। मगर ये लोग का एक चीज़ सीमित है, लिमिट है कि ये जब तक टाइम देंगे किसी चीज़ में तब तक इनको पैसा मिलेगा। तो ये जो चीज़ है इसका नॉर्मल एक इंसान की तरह है। मगर बिजनेस के अंदर में जो लोग आते हैं, बिजनेस के अंदर में इसको जो है पैसा, सबसे पहले ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर में पैसा अनलिमिटेड है, जिसको हम लोग कैश फ्लो जनरेट भी कर सकते हैं। तो बिजनेस से आप अत्यधिक ढेर सारा पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए मैं आपको मेन पॉइंट के बारे में बताता हूँ कि बिजनेस करने के फायदे और बिजनेस करने के नुकसान। सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि बिजनेस, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि हमको कौन सी बिजनेस करना है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे हमको क्या चीज़ का बिजनेस करना है, तब तक आप बिजनेस के अंदर में इन्वॉल्व ना रहें। सबसे पहले आप सेलेक्ट करें कि हमको कौन सी बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको माइंड चाहिए। माइंड जब तक आपके अंदर नहीं रहेगा तब तक आप बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको वहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो उसके अंदर में भी आपको स्किल्स, नॉलेज ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप जनरल बिजनेस करते हैं, ऑफलाइन बिजनेस, उसमें भी आपको टाइम देना होगा। अगर आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसके अंदर आपको लगनशील, धैर्यपूर्वक मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, तभी उस क्षेत्र में, उस बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी। तो बिजनेस करने के फायदे और नुकसान में सबसे पहला मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि बिजनेस करने का फ़ायदा क्या है।
तो बिजनेस करने के अंदर में सबसे पहली जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो है आपका अनलिमिटेड इनकम करने का अपॉर्चुनिटी। यानी कि जॉब के अंदर लिमिट इनकम होती है मगर बिजनेस के अंदर में अनलिमिटेड इनकम होता है, इसलिए आपको बिजनेस के अंदर में अनलिमिटेड इनकम पाने की एक संभावना होती है। एक अनलिमिटेड इनकम आप वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा फायदा जो आपको मिलेगा, काम करने की स्वतंत्रता यानी आज़ादी। आप वहाँ खुद का बॉस होते हैं, खुद का ओनर होते हैं, खुद का मालिक होते हैं, आप अपने अनुसार कार्य को करते हैं। तीसरा फायदा जो आपको बिजनेस के अंदर में मिलेगा वो टाइम फ्रीडम। आपको समय की भी वहाँ पे आज़ादी मिलेगी, इसलिए मिलेगी कि जिस काम को आप अभी कर रहे हैं उस काम पर दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देकर हायर करके उसको नॉलेज दे करके स्किल्स सिखा कर काम करवा सकते हैं, तो फिर आप फ्री जा सकते हैं। ये फायदा है। चौथा चीज़ क्या है बिजनेस के अंदर में कि अनलिमिटेड इनकम जब आप करेंगे तो अनलिमिटेड इनकम के साथ साथ उस पैसे को आप काम पे भी लगा सकते हैं। यानी कि आप तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ में आपका बिजनेस भी काम कर रहा है और आपका पैसा भी काम कर रहा है। इस तरह आप तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा। उसके बाद अनलिमिटेड लोगों से मिलने की भी आपको आज़ादी मिलती है, क्योंकि आपके शॉप पर लगभग नए नए कस्टमर्स भी आते हैं, या अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो नए लोगों के साथ भी आप मिलते हैं, वो भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। उसके बाद कर्मचारी और बिजनेस के अंतर्गत उस पर कंट्रोल रखना भी सबसे बड़ा चीज़ जरूरी है कि बिजनेस के अंदर में नए नए एम्प्लॉय भी आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय भी आते हैं, फिर आपका जो है एडवाइज़र भी होते हैं। तो उसके बाद आपका जो है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं तो उनके माध्यम से आप बिजनेस लगातार ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर में सिर्फ आप अकेला वर्क नहीं करते हैं, आपके साथ साथ कई सारे लोग होते हैं जो उनके सहयोग से भी आपका काम होता है। कहने का मतलब है कि आप उनको सैलरी पे करते हैं और उसके आधार पर वो वहाँ पे टाइम देता है और वर्क करता है, तो वर्क के आधार पर आपको पैसा मिलता है। तो यहाँ पर बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस के अंदर में आपको नौकरी जाने का कोई डर नहीं रहता, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, तो आपका खुद का बिजनेस है। इसलिए बिजनेस करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होता है। और भी मैं आपको बिजनेस करने के फ़ायदे बताता हूँ कि बिजनेस जैसे जैसे आप करेंगे तो आपके अंदर में डेडिकेशन आएगा, जुनून आएगा, और उसके बाद आपके अंदर में जो है कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप जो है एक बिजनेस से कई सारे अपना बिजनेस भी बना सकते हैं, कई सारे पोर्टफोलियो भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होगा और आप भी अपने बिजनेस के साथ साथ लाइफ में तेज़ी से ग्रो होंगे। इसलिए मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे दूँ कि बिजनेस आज के समय में अगर आप बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस करें, मगर बिजनेस के अंदर में आपको लगातार पहले कम से कम जो है 5 साल तक वर्क करना ही पड़ेगा। 5 साल लगातार जब आप वर्क करेंगे तब आप वहाँ से जो है फ़ायदा यानी प्रॉफिट का चीज़ सोचेंगे, क्योंकि शुरुआत में आपको 1 से 2 साल 3 साल वेट करना पड़ेगा, तब जा कर के धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होगा। जब तक आपके शॉप पे, जब तक आपके बिजनेस के अंदर में नए लोग नहीं आएंगे, नए प्रोस्पेक्ट, नए कस्टमर, नए लोग, तो फिर आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा। और बिजनेस का अर्थ होता है व्यापार, जो कि व्यापार के अंदर में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कोई भी व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार करने के अंदर में जो मेन चीज़ छिपा हुआ है वो सेल्स का छिपा हुआ है, यानी बेचने की कला। जो भी इंसान आज बिजनेस कर रहा है, बिजनेस का अर्थ ही होता है बेचना। तो जो भी चीज़ अगर आप बेचते हैं तो बेच करके जो उससे आप मुनाफा कमाते हैं वो आपका प्रॉफिट और लॉस के अंदर आता है। तो बिजनेस के अंदर में आपको जो है बेचने की कला यानी ये स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा। और बेचने की कला आप कब सीखेंगे, जब आपके अंदर में ये बेचने की कला का कम्युनिकेशन स्किल्स आपको याद रहेगा। तो बेचने की कला एक कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। तो अभी का समय में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सलाह सुझाव यही है कि आप डायरेक्ट बिजनेस को करें।
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ये फ्यूचर बिजनेस है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है और अभी के समय का सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है, क्योंकि इसके अंदर में आपको ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है। ज़्यादा रिस्क भी आप नहीं लेंगे फिर भी आपका ये बिजनेस चलेगा और इसमें जो है आपका शॉप नहीं भी रहेगा तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं।